मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर तक जिस तरह तक एक पाछे एक बड़ी वारदात हरियाणा में हो रही है, उससे खाकी पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था ने लेकर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला चरखी दादरी से सामने आया है, जो ताबड़तोड़ गोली चली है दादरी में थाने के सामने। यो बड़ा कांड हुआ है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। काली स्कॉर्पियो सवार 7 जना पे एक के बाद एक गोली दागी गई। 30 राउंड बताया गया कि फायरिंग हुई है और इस वारदात का इलाका में दहशत फैल गई। 3 हमलावर बड़े बाजार में गाड़ बकते हुए फरार हुए हैं। इस वारदात का अंजाम देकर रिवॉल्वर लहराते हुए बाजार तरफ चक्कर हुए हैं। 3 बाइक सवार बदमाशा ने वो हमला कराया है। घायला तक रोहतक पीजे रेफर कर दिया गया। कोर्ट में पेशी भुगत कर ये सारे के सारे जिनका गोली लगी है पीड़ित, ये उल्टे आ रहे थे। पुलिस ने गैंग वॉर का एंगल तय अपनी जांच शुरू कर दी है। हमलावरा की टो में पुलिस की टीम जुट रही है, लेकिन एक बार फिर तय प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस न लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि बदमाश बेखौफ हो गए, ना खाकी का खौफ रहा ना कानून का डर। चरखी दादरी में जिस तरह थाना के सामने यह बड़ी वारदात हुई है, इससे कई बड़े सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। खबर पंचकुला तक है, जड़ा रिटायर्ड कैप्टन की लुगाई का कत्ल होया था। इस मामला में एक वीडियो भी सामने आई है। सीसीटीवी में ये सारे आरोपी लाश न लुकांदे दिखने लग रहे हैं। मीरा नाम की लुगाई की हत्या का मामला सामने आया था। लाश ठाक है, जो उनकी नौकरानी थी, उसने अपना बेटा और पति के साथ दूसरा की छत पर लुका दी थी। घर की काम वाली गिलियां 3 जने गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस इन तक पूछताछ आगे कर रही है। रिटायर्ड कैप्टन मनमोहन लाल की गराड़ी थी जिसकी हत्या करी गई। और तस्वीर में ये आरोपी है हत्यारण, जो नौकरानी 10 साल तक इन्हीं के घर में काम कर रही थी। और जब मालकिन ने इससे पूछा कि घर तक कुछ गहने चोरी हुए हैं, कितना चोरी करें, इसे मामले लेकर कहा सुनी हुई और उसका पाछा इसने उस ही मौत का घाट तैर दिया और फिर अपना बेटा का साथ मिलकर लाश पड़ोसियों की छत पर लगो दी। पुलिस मामला की छानबीन कर रही है। खबर है यमुनानगर तक, जड़ा सरियाम लठ पाचड़ का वीडियो आया और ये वीडियो वायरल हो रहा है। मामला शादीपुर इलाका का बताया जा रहा है। खाद का दंदन लेकर रंजिश की बात सामने आ रही है। एक मानस पर कई जड़ा ने लठ गाड़ दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो कति धुमा ठा रहा है। पुलिस ने ईद तक कोई पक्की मोर इस मामले पर नहीं लाई है। जांच के पाछा कहा कि बीरा पाटा का असली माजरा था कि पूरा इलाका में इस बात न लेकर चर्चे चल रहे हैं। 12,000 गेस्ट टीचरों का मामले में बड़ा अपडेट है। हाईकोर्ट ने सरकार की एलपीए अपील रफा दफा कर दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फैसले का पाछा गेस्ट टीचरों की उम्मीद जागी है। 20 साल से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे हैं गेस्ट टीचर। 2014 में पक्का करने का वादा कराया गया था। पक्के होने पर सारी सरकारी सुविधा इन्हें मिलेगी। गेस्ट टीचरों ने सरकार तय झटपट कार्रवाई की मांग ठहरी दी है। पंचकुला में एक देश एक चुनाव का प्रोग्राम हुआ। कालका तय विधायक शक्ति रानी शर्मा ने एड़ा हाजिरी भरी। बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ता भी इस प्रोग्राम में पहुंचे और एक देश एक चुनाव ने लेकर कहा कि खूब समर्थन मिल रहा है और मार्च भी काटा गया ताकि लोगों ने जागरूक रहा जाए। विधायक ने डीसी साहब का मांग पत्र भी थमाया है। प्रोग्राम में चुनाव सुधार पर जोर दिया गया है। ये देश हित के लिए ये जो मुहिम चलाई जा रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि समय समय पे इलेक्शंस आते हैं, अलग अलग समय पे, उनसे बहुत भारी राजस्व का नुकसान होता है और बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो जो ये पहले से भी एक बहुत टाइम से ये मुहिम चल रही थी, पर लेकिन किसी ने भी इसको सिरा नहीं उठाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक बीड़ा उठाया है कि एक ही समय पे सारे इलेक्शन कराए जाएं ताकि हमारा समय भी बचे और एक ही समय पे इलेक्शंस हों। जो विभिन्न समाज और वर्ग के और सामाजिक संस्थाओं के जो ज्ञापन आए, आज वो हम सौंपने के लिए समाज के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर आए हैं और माननीय उपायुक्त के माध्यम से हम इन सभी संस्थाओं ने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया है कि आप एक देश एक चुनाव लागू करें और पूरा पंचकुला जिला एक एक व्यक्ति इस मुहिम में
माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। राष्ट्र हित में ये बड़ा निर्णय है और इससे देश को आगामी समय में बड़े आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, सुरक्षा की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से बड़ा फायदा होने वाला है। भिवानी पहुंचने पर गोल्डन गर्ल्स का दाकड़ स्वागत होया है। प्रिया गणगस और साक्षी चौधरी का जोरदार अभिनंदन कराया गया, स्वागत कराया गया। कॉमनवेल्थ में सोना जीत के बेटियां ने देश का मान बढ़ाया है। ई प्रिया की अगली नजर एशियन गेम्स और ओलंपिक पर टिक रही है। साक्षी ने विराट कोहली का दिल से धन्यवाद किया। दोनों छोरियों ने अपनी जीत का श्रेय परिवार और कोच ने दिया है। भिवानी की बॉक्सिंग नर्सरी पर गर्व जताया है। युवाओं ने मेहनत और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाती नजर आई। जिस तरह से भिवानी की दोनों बेटियां ने प्रदेश का, देश का मान दुनिया भर में बढ़ाया है। तो बहुत अच्छी जर्नी रही वहाँ पर, और गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो ऐसे हुआ बस अब कब घर जाएंगे और गांव वाले, देश वाले हमारा सम्मान करेंगे और बहुत खुशी होगी हमें। अभी तो नेक्स्ट मंथ एशियन गेम्स है, उनके लिए बहुत अच्छी तैयारियां, अभी हमारे 10 तारीख से कैंप है, वहाँ पर बहुत अच्छी तैयारियां चलती हैं नेशनल कैंप में। ये हमारे कोचिज को, फैमिली मेम्बर्स को और गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया, सभी को देना चाहूँगी। और मैं स्पॉन्सर हूँ OGQ टीम से, तो उसको भी जो फिलहाल हम 4 लड़कियां और 1 लड़का, वो भी गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं भिवानी के। तो बहुत ही मतलब हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ही आगे जा रही है, और जो हमारे हमसे छोटे बच्चे हैं वो हमसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन मुझे लगता है बहुत ही अच्छी रहेगी भिवानी की, और पक्का कोई ना कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल पक्का। जी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने सब परिजन इकट्ठे हुए हैं मेरे लिए, हमारे स्वागत के लिए। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, आगे भी मैं ऐसे ही मेडल लेके आती रहूं और अपने गांव और अपने भिवानी का नाम रोशन करती रहूं। मुझे विजेंद्र सिंह से और विराट कोहली से प्रेरणा मिली है जी। वहाँ कंपटीशन बहुत ही अच्छा था। मेरी फाइनल बाउट रूबी वाइट के साथ थी, इंग्लैंड की बॉक्सर थी। वो पिछली 70 बाउट से एक बाउट भी नहीं आ रही थी और मेरे साथ मतलब वो फाइनल में टकराई थी। तो काफ़ी चैलेंजिंग था फाइनल, लेकिन मैंने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई और उसको अच्छे से 5-0 से जीता बाउट को। गांव 1 पर नाम 3, नू के गांव वाले पहचान के चक्कर में फंस गए हैं। अल्लाहबास, लाहाबास और इलाहाबाद, ये 3 नाम एक के गांव के सरकारी कागजात ने मुसीबत खड़ी कर दी। गांव वाला का सामी एक गांव 3 अलग अलग नामा दर्ज कराया गया है। पढ़ाई, पंचायत और पटवार के रिकॉर्ड में न्यारे न्यारे नाम है। कागजात के चक्कर में गांव वाले कति परेशान हो रहे हैं। नौकरी और वेरिफिकेशन में बार बार अड़चन आवा है। 40 साल तक गांव की पहचान का रोड़ा सुलझ नहीं रहा। गांव वाला ने एक नाम पक्का करने की मांग खाई है। सरकारी नाम इब लाहाबास है या DC की तरफ से जानकारी भी दी गई कि 3 नाम नहीं है, बल्कि जो सरकारी नाम है वो लाहाबास है। इनके जो स्कूल का नाम है वो अल्लाहबास के नाम से है जी, और गांव का जो सारा रिकॉर्ड है वो लाहाबास के नाम से, और चुनाव का जो हिसाब किताब है वो इलाहाबाद के नाम से। जो भी अधिकारी आता है हम उसके कानों में डाल देते हैं बात की, जी हमारे पास ये दिक्कत आ रही है। जो बच्चे आते हैं वो कोई ना कोई दिक्कत लेके ही आते हैं। उसमें कोई इलाहाबाद लेके आ जाता है, कई ठीक भी लेके आ जाते हैं, बाकी ज़्यादातर मतलब अल्लाहबास के नाम से आते हैं। हमारे गांव के एक तो अल्लाहबास के नाम से है, एक इलाहाबाद के नाम से है और एक इलाहाबाद के नाम से। 3 नामों से गांव का नाम जाना जाता है। तो इसमें दिक्कत आईडियों में, कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। एक ही हो ना तो वो सही रह गए, चेंज ना हो। तो क्या चाहते हो? तो भाई या तो अल्लाहबाद ही रहे या इलाहाबाद ही रहे, और सीधा नाम तो इसका इलाहाबाद ही रहना चाहिए। सर इस बात का तो हमें भी पता नहीं, जब हम यहाँ आए जब से हमें तो 3 नाम ही लग रहे हैं जी। विधानसभा में तो इलाहाबाद है जी, और गांव में इलाहाबाद है, और स्कूल में अल्लाहबाद है। हाँ जी। तो काफी परेशानी हो रही है लोगों को? सर बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं पहुंचा यहाँ पे? अभी तो कोई नहीं पहुंचा जी, सिवाय आपके जी। पलवल में कावड़ यात्रा ने लेकर सुरक्षा कति टाइट कर रखी है। SP नीतीश अग्रवाल ने जमा पक्के इंतजाम कर रखे हैं ताकि किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो, ना कानून लेकर, ना कावड़िया ने लेकर, ना आम लोगों ने लेकर। सारे थाना प्रभारियां और DSP की ड्यूटी ला रखी है। पुलिस के राइडर भी सुरक्षा में डटे रहेंगे। 13 ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तैनात कर रखे हैं। 11 अगस्त ताईं ये आदेश लागू रहेंगे। संवेदनशील जगह पर पुलिस की पैनी नजर है। श्रद्धालुओं तय अपील करी गई, कोई दिक्कत हो तो पुलिस ने झट बताओ ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या है उसने तुरंत हल कराया जाए। देखिए, जैसा कि हमारी कावड़ यात्रा ऑलरेडी चालू हो चुकी है और 11 तारीख तक काफ़ी सारी कावड़ यहाँ से निकलेगी, डाक कावड़ भी निकलेगी। तो पुलिस ने अपने पूरे बंदोबस्त पलवल ज़िले में करे हुए हैं, जिसमें हमारे लगभग 250 से 300 पुलिस मुलाजिम जो हैं
ये ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और इसमें हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की किसी डाक कावड़ को दिक्कत नहीं हो या कावड़ वालों को कोई भी किसी प्रकार की समस्या को नहीं फेस करना पड़े। नूह में कावड़ यात्रा ने लेकर पुलिस अलर्ट पर है। एसपी अर्पित जैन ने खुद जाकर रूट भी देखा, कावड़ शिविरों की व्यवस्था का भी जायजा लिया। एसपी ने कहा कि 250 तय फालतू पुलिस वाले तैनात कर रखे हैं। पीसीआर और राइडर भी मुस्तैद रहेगी। खास चौक है उन पर ट्रैफिक के भी इंतजाम कर रखे हैं। डीएसपी लेवल पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। कावड़े की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और आगामी कुछ दिनों में और ज़्यादा कावड़ यात्री आने वाले हैं, तो उसी की सारी व्यवस्था देखने के लिए आज मैंने रूट देखा है और कुछ शिविरों का स्वयं अवलोकन किया है, देखा है कि वहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो आज पूरी टीम के साथ यही देखा जा रहा है और जहाँ भी सुरक्षा में इम्प्रूवमेंट होने के चांस हैं उसको हम कर रहे हैं। जो सुविधा हमसे दी जा सकती है वो कम है कावड़ियों के लिए कि जो है जी धर्म का काम है और हम अपने दिल से जो है धन्यवाद करते हैं और कावड़ियों को स्वागत करते हैं। ये जगह तो जी कम है, जगह तो दिल में होनी चाहिए जी, दिल में हम जगह देते हैं। हमने पहला गांव पट्टा यहाँ पर शिविर लगाने का मेन पहला शिविर यही है मेवात का, और कई सालों से शिविर को पूरा गांव बारोटा लगा रहा है। मैं धर्मेंद्र एक्स सरपंच बारोटा से हूँ और कावड़िए के लिए पूरी सुविधाएँ, खाने के लिए भी सारी सुविधाएँ हैं। कावड़ियों से विशेष अपील करना चाहता हूँ अगर अपने सीधे रास्ते से आए, सीधे रास्ते से जाए, अपने मनोकामना को पूरी करें। रेवाड़ी में नाजायज कब्जे हटाने का अभियान छिड़ गया है। कावड़ यात्रा तक पहला प्रशासन पूरी तरह तक अलर्ट मोड पे है। फुटपाथ पे, सड़क पे तय सामान कट के दरिया गया है दूर। कई जगह नगर परिषद ने सामान जब्त भी कराया है। बारी पुलिस फोर्स गेल दुरंदर कार्रवाई देखने न मिली। बोले के बक्का की सुविधा खातर यह अभियान खासतौर पर चलाया गया है। कब्जे करने तय खरी भी सुनाई गई है, चेतावनी भी दी गई है। नियम तोड़े तो आगे गणी सख्त कार्रवाई करी जाएगी। करनाल अस्पताल में स्वास्थ्य महानिदेशक अचानक दौरा करने पहुंच गए। स्वास्थ्य महानिदेशक ने छापा मारा, स्वास्थ्य सेवा और इंतजाम का जायजा लिया। कहा कि दवाई और टेस्टां की क्वालिटी जांची गई है। अस्पताल में वेंटिलेटर बढ़ाने की पूरी तैयारी कर रखी। बाहर की दवाइयां पर रोक लाने की कोशिश जारी है। जल्द अमृत फार्मेसी की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। जी, उद्देश्य यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को जांचने का था, परखने का था कि किस प्रकार से आम जन को सेवाएं मिल रही है, क्या लोगों में इस बारे में उनका क्या फीडबैक है, किस प्रकार की यहाँ पे दवाइयों की उपलब्धता, टेस्ट की उपलब्धता, टेस्ट की क्वालिटी, डॉक्टर्स का बिहेवियर, इन सब चीज़ों को देखने के संदर्भ में आज की ये विजिट रखी गई थी। और अभी तक जो मैंने पाया है कि कैजुअलिटी के अंदर जहाँ तक प्रोसेसेस की बात है, प्रोसेसेस पूरे अपनाए जा रहे हैं और साथ में यहाँ का जो एनक्वास सर्टिफाइड हॉस्पिटल है तो ये अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। खबर जुलाना तो है जरा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होगी है। फायर ब्रिगेड वाले भी सड़क पर इसमें उतर गए हैं। नगर पालिका के दफ्तर के बाहर सारे डटे गए और सरकार प्रशासन तय कहा कि हमारी मांग पूरी करो। जमकर नारेबाजी भी करी गई। मांग पूरी ना होने पर कहा कि हम आगे कोई बड़ा फैसला करांगे। 3 दिन तक काम धंधा का पूरी तरह तक बहिष्कार करने का फैसला कराया है। सफाई और आग बुझाने वाली सेवा पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जब तक मांग पूरी नहीं होती कहा कि वो अपना आंदोलन भी जारी रखेंगे। हमारे साथी थे फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद हो गए थे। सरकार ने उनको 50 लाख रुपए मुआवजा राशि और एक सरकारी नौकरी देने का प्रावधान का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने ना तो हमारी मांगे लागू करी हैं। और 2 सफाई के कर्मचारी थे उनको पक्के करने की और फायर के कर्मचारी को पक्के करने की बात हुई थी। जोखिम भत्ते की बात हुई थी, वर्दी भत्ता था उसकी बढ़ाने की बात हुई थी। तो सरकार ने जब 37 दिन की हड़ताल हो गई थी तो 13 मई को समझौता हुआ था भी हम 30 जून तक इसको लागू कर देंगे, लेकिन आज 6 तारीख आ गई है, मतलब 6 अगस्त की तारीख है। कल हमारी 5 तारीख को निकाय मंत्री के साथ मीटिंग थी, कृष्ण बेदी जी के साथ मीटिंग थी। उन्होंने आश्वासन के सिवा कुछ नहीं, इसलिए मजबूरन हमें हड़ताल करनी पड़ रही है। हड़ताल करना हमारा शौक नहीं। यह सफाई कर्मचारी मांगा जी, कच्चे कर्मचारी पक्का करो। और 26 साल से यह सरकार अगली भी जाली, उड्डा सरकार जाली, सारी जाली, ये भी अब 12 साल इसने हो गए जी बकांदन है, कोई समाधान नहीं। हड़ताल करना हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है।
और लेटर हमारे लागू नहीं करे, इसलिए हमने हड़ताल का दौर पे चलना पड़ा। 6 की और 7 की 8 की हड़ताल है। अगर हम 3 दिन की हड़ताल है, अगर 3 दिन तक सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अनिश्चित काल पे हड़ताल पे चले जाएंगे। उसकी जिम्मेवारी स्वयं सरकार की होगी। इसका असर रतिया में भी देखने मिला। आग बुझाने वाले और सफाई कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। नगरपालिका कर्मचारी भी इस धरना में शामिल हुए हैं। संघ ने समर्थन दिया है। 3 दिन की हड़ताल पर कर्मचारी हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लाया है। 13 मई वाले समझौता ने लागू करने की मांग फिर उठाई है। कच्चे कर्मचारी या पक्केकरण की मांग इसमें है। तनख्वाह बढ़ाने और बीमे की सुविधा की मांग भी है। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या आंदोलन मरणुए चलता रहेगा। हड़ताल पर फायर ब्रिगेड और नगर पालिका कर्मचारी संघ शामिल है। सर, हमारी मुख्य मांगे हैं जी। 13 मई को हमारी सरकार के साथ वार्ता हुई थी। पहले हमने 37 दिन की हड़ताल की थी। हड़ताल पे समझौता हुआ था सरकार के साथ। सभी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी और अग्निशमन के जितने कर्मचारी है उनको रेगुलर करने पर समझौता हुआ था। 5,000 रुपये रिस्क अलाउंस पर हुआ था। मेडिकल कैशलेस हुआ। अनेक तमाम मुद्दे थे जिन पर हमारी सरकार के साथ सहमति बनी थी और तभी हमने हड़ताल हमारी समाप्त की थी। उसके बाद सरकार ने 30 जून तक का समय मांगा था। 30 जून के बाद हमने सरकार को फिर नोटिस दिया। सरकार ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। तो अभी 29 जुलाई की हमारी मीटिंग थी सरकार के साथ और एक कल मीटिंग थी। उसको हमारी मीटिंग जो बेनतीजा रही सरकार के साथ। सरकार आके इस रवैये को टाल मटोल। सरकार हमारे साथ हर बार झूठे वायदे करके अनदेखा कर देती है। हमारे साथ में टाइम पे टाइम देती जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी अपना किए हुए कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। जैसे कि इन्होंने 2014 से सरकार आई थी, इन्होंने ये कहा था अभी हमारे को अब की बार सत्ता में लेके आओ और हम एक कलम से आप सभी को पक्का कर देंगे, लेकिन इन्होंने अपने ही किए हुए वादों को पूरा नहीं कर रहे। ये कर्मचारी जो मांग मुद्दे हैं उनको तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने अपने ही वचनों को नहीं निभाया है। अब पीछे देखो 29 तारीख को भी इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी अपना फैसला इन्होंने अब नहीं करवाया है। अब 4-5 तारीख का भी नोटिस दिया था, उसमें भी इन्होंने अब तक कोई वादा नहीं निभाया है। अब ये हमारे को हड़ताल करने में मजबूर कर रहे हैं, हमारे को शौक नहीं है। अम्बाड़ा में भी कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल है। हड़ताल पर फायर और सफाई वाले कर्मचारी हैं और नगर परिषद का गेट पर धरना प्रदर्शन भी किया। सरकार पर वादा तोड़ने का आरोप लाया है। 13 मई वाला समझौता ने कहा कि लागू किया जाए। सरकार के खिलाफ आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे जो सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं करी तो। और सबसे बड़ा ये कारण है कि जो पहला सरकार के साथ बातचीत हुई थी, समझौता हुआ था, इनका आरोप है कि सरकार ने वो वादा पूरा नहीं कराया है। जो आज का हमारा ये हम पूरे प्रदेश में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और अग्निशमन सेवा यूनियन हरियाणा के आह्वान पर पूरे हरियाणा के नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों एवं फायर स्टेशनों पे आज कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। और इसका मुख्य कारण ये है कि हमारा जो 13 मई को समझौता हुआ सरकार के साथ, सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है और बल्कि अपनी ही बात से मुकरने का काम कर रही है, जिस कारण से पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है। क्योंकि 13 मई से लेकर आज तक का आप डिफरेंस देख सकते हो। अगर सरकार ने 2 बार बीच में मीटिंग भी बुलाई, मगर उस मीटिंग के में भी कुछ नहीं दिया सरकार ने, तो इस कारण से आज हम हड़ताल पे हैं पूर्ण तरीके से। 13 मई को सरकार के साथ हमारी बातचीत हुई। सरकार ने रेगुलर करने के लिए कहा और हमारी जो 17 मांगे थी उनके ऊपर सहमति हुई। सरकार हर बार अपनी जो बातचीत से सहमति से पीछे हट जाती है। 30 जून तक का टाइम लिया था सरकार ने और 1 महीने का और हमने सरकार को जुलाई का टाइम दिया, लेकिन कल जो हमारी बातचीत हुई उसमें भी सरकार 30 सितंबर तक का टाइम मांग रही है। ये वैसे ही टाइम मांग के ना अपना टाइम पास कर रही है। कर्मचारियों में बहुत रोष है। खबर रेवाड़ी तक है जोड़ा मीह के बीच बड़ा हादसा हो गया। कोहारड़ गांव में मकान की छत अरकांद डह पड़ी। मलबा तड़ा दबण तक लुगाई घनी घायल हो गई है। घर का काम करते करते या छत उसके ऊपर आ पड़ी। गांव वाले ने लुगाई ते मलबा ते बाहर काटा। प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है इस लुगाई का। और मीह में बताया कि मकान जो जर्जर था पहला ही उसका नुकसान होया है और प्रशासन ने सावधानी बरतने की भी लोगों तक अपील करी है। मारी बोली मारी खबर में इतना है। राम राम।
मारी खबर।